सो गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति नहीं चाहती ये वीडियो बने। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये वीडियो बने और इतने सारे डिस्टर्बेंस, इतने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ताकि मैं इस रीडिंग को ना बना पाऊँ। लेकिन माँ आदि शक्ति क्या चाहती है, माँ कालरात्रि क्या चाहती है, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या चाहते हैं, वीडियो बनेगा, रीडिंग होगी। और माँ आदि शक्ति के आगे इनका क्या ही वजूद है, कुछ भी नहीं है, तो धूल के बराबर है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, साम दाम दंड भेद, वीडियो तो बनेगा, रीडिंग तो होगी। और जब ये रीडिंग होगा ना गाइस, आप जब इस वीडियो तक पहुँचेंगे ना, उस टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम पे भी ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगी कि आप इसे सुन ना पाएँ। ठीक है, आपको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी, आपके अराउंड भी कोई इल्यूजन लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा, ताकि आप यहाँ से भ्रमित हो जाए। ठीक है, आप सुन ना पाओ, आप स्किप कर दें, उनके जो रहस्य है, उनके जो पत्ते हैं वो खुली ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो जाता है ना, मैंने बहुत बार आपसे कहा है, अगर हमें किसी ईवल स्पेल के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ें अगर हमारी जानकारी में आती है तो वो ऐसे चुटकियों में बैकफायर होने लगती है। यहाँ पर वही वाली बात आ गई है। वो तो चाहती ही नहीं है आप तक पहुँचे, वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। रीडिंग ही मत बनाओ, रीडिंग नहीं बनेगी तो आप तक कैसे पहुँचेगी। लेकिन ईश्वर क्या चाहती है, माँ भद्रकाली क्या चाहती है, रक्षा काली क्या चाहती है, वो चाहती है बनेगा, बनेगा और मैं बनाऊंगी भी। यहाँ पर कितनी बार मैंने रीडिंग बनाया है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। रीडिंग बन जाता है, पूरा थोड़ा सा कंप्लीट रहता है, वो डिलीट हो जाता है। इतने सारे ब्लॉकेजेस, इतने सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, और मैं बार बार उसे डिलीट कर रही हूँ, वापस से बना रही हूँ। मेरे वॉइस से भी आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मैं बनाऊंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा ईश्वर माँ आदि शक्ति की भक्त हूँ ना, तो कैसे हार मान सकते हैं। वो बहुत कोशिश कर रही है कि रीडिंग ही ना बनाए, लेकिन मैं बनाऊंगी। यहाँ पर ओ माय गॉड, 14441444144, वाओ, ब्लेस कर रही है माँ आदि शक्ति, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं वीडियो बने, ये रीडिंग सुने आप। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आया है, यहाँ पर जो डाउनलोड, सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड बताती हूँ। यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आया है, कोई कॉन्स्टेंटली आपके घर के चक्कर काट रहा है, कोई है ऐसा जो लगातार अपनी दृष्टि आप पर बनाए हुए हैं, आपके घर पर बनाए हुए हैं। किसी की दृष्टि आपके घर पर पड़ चुकी है, आपके घर की खुशियों पर पड़ चुकी है, और इसी बारे में आज मैं पूरी डिटेल यहाँ पर निकालना चाहती हूँ, और इसलिए वो लोग रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माँ आदि शक्ति चाहती है ये जो डाउनलोड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। जिनके लिए भी ये मैसेज आया है ना, आप समझिए यूनिवर्स, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर हैं, आपके जो आराध्य हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको ये वीडियो मिला है। ठीक है, इसीलिए आपने इस वीडियो को रिसीव किया है। जब हमें इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ना, डेफिनेटली हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई आपके घर के चक्कर, जैसे ऐसा लग रहा है ना, चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, कोई है जो आपके घर पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। और जब हम अलर्ट हो जाते हैं ना, जब वो घटना घटने से पहले ही हम समझ जाते हैं, खुद को अलर्ट कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो वो चीज़ें हम पर भारी नहीं होती है। ठीक है, पहले से ही ना हम सब कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यस, मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी। उसके बाद गाइस, यहाँ पर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लास्ट 2 मंथ से, ठीक है, 2 महीने से लगातार आपके घर पर जैसे दृष्टि बनी हुई है। मुझे यहाँ पर आइस दिख रही है, आँख होती है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। दृष्टि जैसे बनी हुई है। दृष्टि का अर्थ है कि बार बार आपके घर पर आना। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना, आपके घर का
आपके घर का क्या रूटीन है, आपके घर के फैमिली का क्या रूटीन है, कौन क्या वर्क करता है, क्या खाने का ठीक है, क्या खाने का टाइम है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना। ये जो भी है एक्चुअल में ना आपकी लाइफ में ओके ये आपकी लाइफ को ना जैसे रिवर्स करना चाहती है। टैरो में अगर कोई कार्ड रिवर्स आ जाता है ना तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव कार्ड है ना और वो रिवर्स आ जाता है तो वो उसके पॉजिटिव मीनिंग नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं, वो नेगेटिव मीनिंग हो जाते हैं। यहाँ पर ना वो आपके लाइफ को ही रिवर्स करने में लगे हुए हैं। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है उसको नेगेटिव करना चाहते हैं और 2 महीने से ना ये दृष्टि बनाए हुए हैं। हो सकता है ना आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हो, ठीक है, जो भी है ये आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हो, आप इनसे रोज़ मिलते हो, बात करते हो, आपके मन में जरा भी ये भनक भी ना लगे कि ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। इसकी दृष्टि कुदृष्टि है, कैसे कहते हैं ना, क्रू दृष्टि हो जाना, वैसे इसकी दृष्टि है। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये आपके घर में ना जैसे ये आपके घर के ऊपर काले बादल की तरह मंडरा रहे हैं, ठीक है। काले बादल ये व्यक्ति है, इसकी दृष्टि है, जिसके बारे में ये मैसेज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, किसी की दृष्टि है, ठीक है। हम इसके इंटेंशन को चेक करेंगे, इसने ये दृष्टि क्यों बनाई हुई है, ठीक है। ये जानने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, क्या इन्होंने कुछ हार्म करने की कोशिश करी है, क्योंकि गाइस ये मैसेज आप तक पहुंचा है ना, तो यहाँ पर मैं सारी बात निकालूंगी। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। क्या इसने पहले भी आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, क्या इसने हार्म पहुंचाया भी है आपको, कैसे इससे सुरक्षा करें, क्या कुछ है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन है ये। टाइम फ्रेम तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 1 से 2 महीने में, 2 महीने लगातार, 1 से 2 महीने में ना 1 से 2 महीने लगातार कोई आपके घर पे दृष्टि बनाए हुए हैं। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप किसी सोशल मीडिया पर हैं, ऐसा कोई पर्सन है जो आपके ऊपर, आपके घर पर भी आता हो, ठीक है, क्लियर कट। सोशल मीडिया के थ्रू तो वहाँ पर नज़र रखते हैं, आपके घर पर भी आता हो, ठीक है, आपके घर पर आता हो या आती हो ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। इनसे आपका फिजिकली इंटरेक्शन होता होगा, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति। ऐसे में ना आपके लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जिनका आगमन आपके घर में कभी भी हो सकता है ना। आप सोचिए वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी भी आ सकता है ना, किसी भी वक्त, और हमें पहचान में भी नहीं आता कि असल में शातिर वाला दिमाग कौन है, किसके मन में क्या घाव है, ठीक है। सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगी। ये कौन है, क्या इन्होंने पहले भी कोई नेगेटिविटी फैलाई है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि कुछ है गाइस, कुछ है जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और जब आप पूरा सुनेंगे ना आपको क्लियरिटी हो जाएगी ये कौन है और क्या नुकसान चाहते हैं, और आप खुद की कैसी रक्षा भी कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है ना, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप ना यहाँ पर साइंस कर पा रहे हैं, संकेतों को समझ पा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो यस, कौन है जो आपके घर पर दृष्टि बनाए हुए हैं। ओ माय गॉड,
गाइस मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, ये कोई महिला है, ठीक है, ये कोई विमेन है, कोई फीमेल है। अगर इस फीमेल के बारे में मैं कुछ क्लियर करूं यहाँ पर, ये जो फीमेल है ना, ठीक है, आपकी फैमिली से नहीं है, आपकी फैमिली से नहीं है, आपकी फैमिली के बाहर से है, ठीक है, कोई नेबर हो सकती है, वर्क प्लेस से हो सकते हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कोई फीमेल है जिसका आना जाना आपके घर पर है, ठीक है, जो आपके घर पर आ सकती है, जो आपके घर पर आती भी है, ऐसी कोई फीमेल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। इसकी खुद की लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स हैं, ठीक है, ड्रामा है, इसकी खुद की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, इसकी एज के बारे में अगर मैं बात करूँ, 30 से 40 के बीच में इसकी एज हो सकती है, 30 से 40 के बीच में इसकी एज हो सकती है। कॉम्प्लेक्स फेयर होगा, मीडियम टू फेयर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डार्क तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड हाइट भी अच्छी हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो फीमेल है, इसके लाइफ में खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, ये फीमेल मैरिड है डेफिनेटली, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसका जो रिलेशनशिप है एकदम डेड है, बिल्कुल डेड रिलेशनशिप है। बट ये शो ऐसा करती है, इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी मैरिड लाइफ ना डेड है, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ख़राब। ये जो फीमेल है ना, इसकी जो दृष्टि है ना आपके परिवार पर बनी हुई है सॉरी, ठीक है, आपके परिवार पर बनी हुई है। ये मैरिड है, इसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल डेड है, ओके, उस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, इसे इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं मिलता है। ये जो फीमेल है ना, इसके सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। ये जो महिला है, इसके जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ओवर है, जिसे आप एडिक्शन कह सकते हो। और इसका जो मैरिड लाइफ है ना, वो कम्प्लीटली डेड है, बिल्कुल डेड है, ख़त्म है। इसको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश ज़रूर करती है, इसकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है और चैलेंजेस ख़त्म हो रही है, ओके, लाइफ अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। बट ये जो महिला है, इसकी लाइफ में कुछ भी इमोशनल लेवल पे ना कुछ भी सही नहीं है, इमोशनल लेवल पर कुछ भी सही नहीं है। ये क्या करती है, ये जो फीमेल है ना, इसे दूसरों के लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट करने में मज़ा आता है, बिकॉज इसकी खुद की लाइफ कम्प्लीटली डेड है, ओके, इसके हस्बैंड के साथ जो इसका रिलेशनशिप है पूरा ख़त्म है, ठीक है, मुझे ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, इनके जो हस्बैंड होंगे ना वो ओवर किसी चीज़ के प्रति कहते हैं ना कि एडिक्ट हो जाना, हो सकता है ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हो, और ये महिला ओवर बहुत ज़्यादा एडिक्ट रही है फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए। तो इस तरह की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये जो महिला है ना, इसके आसपास जो लोग इसको खुश दिखाई देते हैं, ठीक है, जो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, स्माइल करते हैं, जिन लोगों के लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ सक्सेस है, ऐसे लोगों पर ये किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी स्पेल वर्क करने की कोशिश करती है, नज़र बनाकर रखती है। अगर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है, ये इसकी सोच है, ठीक है, ये ऐसा सोचती है, अगर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है ना, तो दूसरा भी कैसे खुश हो सकता है, इतनी नेगेटिविटी है इसके अंदर। ये जो फीमेल है ना, इसने किसी को राइट नहीं दिया है कि कोई खुश रह सके। तो ये वाली एनर्जी मुझे इस फीमेल की दिखाई दे रही है। इसकी दृष्टि आ गई है,
ठीक है। इसकी दृष्टि में कोई भी आ जाए ना तो उससे ये नेगेटिविटी ना, इसके दृष्टि में कोई भी आ जाए ना तो ये उस पर नेगेटिविटी का प्रहार करने का प्रयास करती ही करती। ओ माय गॉड, ये डेफिनेटली करती है गाइस, बस इसकी दृष्टि में आने की देरी है। ये किसी को हैप्पी नहीं देख सकती है, खुश नहीं देख सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसने कुछ ट्राई भी किए हैं डेफिनेटली, ठीक है, और वो जो इसने ट्राई किए हैं वो सक्सेसफुल हुए भी हैं, ठीक है। लाइक किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया हो और वो स्पेल वर्क सक्सेसफुल, ठीक है सॉरी, वो चीज़ें सक्सेसफुल हो गई हो, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर वो आपके घर पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी करती है ना, कोई भी नेगेटिविटी भेजती है तो वो सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब वो स्पेल वर्क भी ना हार्म कर सकते हैं। ये जो फीमेल है ना, इसने कई लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, कई लोगों के साथ स्पेल वर्क किया है, तंत्र काली टोटके किए हैं, और वो ना यस इसके लिए ना सक्सेस हुए भी हैं। और अभी आप इसके दृष्टि में आ गए हो या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, और इसलिए ये वीडियो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे पूरा सुनिएगा गाइस, ओके। सो अब हम देख लेते हैं ये जो महिला है ना, जिसकी एनर्जी मैंने आपको बताई है, एनर्जी तो मैंने आपको बता दी। इसके कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, ठीक है। नाम के इनिशियल्स, यस नाम के इनिशियल्स देखती हूँ मैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसका नाम या उनके फैमिली से जुड़े हुए किसी का नाम, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो मुझे यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट एन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एन गाइस, एन के बाद जो है वो पी है, ठीक है, पी, वी, ठीक है, वी एंड जी, सी, एम, के, ओके, डी, पी फिर से आया है, ओ, एल, ठीक है, एल है, यू है, ठीक है, एस, टी, और नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 इस महिला से, ठीक है, इस महिला से जुड़ा हुआ हो सकता है, या जो महिला है ना इससे या इसके फैमिली से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ 8 नंबर, 8 नंबर कनेक्टेड डेफिनेटली, 8 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। नंबर 3 भी यहाँ पर आया है, सो 8, 9, 8, 9, 4, 3, ठीक है, 8, 9, 4, 3। सो ये कुछ नंबर है, ये नंबर इस फीमेल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सो चलो देख लेते हैं इस महिला की दृष्टि आपके घर पर क्यों है। ये महिला मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है गाइस, बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई है, ओके, कंप्लीटली ब्लैक एनर्जी से घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है ना कि मुझे पता है क्या यहाँ पर फील हो रहा है, किसी के शरीर का रंग तो गोरा हो, उसकी एनर्जी इतनी नेगेटिविटी हो, पूरी तरह से डार्क, पूरी तरह से ब्लैक वाली एनर्जी, ठीक है। शक्ल से क्या होता है, सूरत और सीरत, और सूरत से क्या होता है, जिसकी सीरत ही अच्छी नहीं है, जिसके अंदर इतनी डार्क एनर्जी बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा गंद हो, ईवल चीज़ें हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, तो सूरत मैटर नहीं करता है। कभी कभी सूरत मैटर ही नहीं करता है, सीरत से ही इंसान को प्यार हो जाता है, ठीक है, कि कितना प्यारा इंसान है, इसका सीरत तो जोश हो, इसका सूरत तो जोश हो, सीरत कितनी अच्छी है, ठीक है। आपने ज़्यादातर देखा होगा ना, सीरत के लोग धनी अगर होते हैं ना तो उनकी लाइफ में सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सूरत के चाहे जैसी भी हो, सीरत बहुत ज़्यादा इसकी डार्क है, बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ज़रूर से क्लेम करना, हमारी शक्ति को ज़रूर से जयकारा लगाना। सो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, क्यों ऐसा कर रही है ये? ओके गाइस, उसको लगता है ना यू आर वेरी स्पिरिचुअल, यू आर वेरी लाइट माइंडेड पर्सन, और आपके घर जैसे ना, ये जैसे ना आपको और आपके घर को पूर्ण, इसको ऐसा लगता है ना ये चीज़ें पूर्ण दिखा रहा है। आप पूर्ण है, आपका घर संपूर्ण है, यू नो पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिखाई देता है, अच्छाई से भरा हुआ दिखाई देता है उसको। आपके धन पर नज़र है, ठीक है। ये जो फीमेल है ना, इसको लगता है आपके घर में ना सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके घर में कंप्लीशन है। उसको ऐसा लगता हो जो आप अपनी लाइफ में ना अबंडेंस है, सब कुछ बहुत स्मूथ है आपके घर में, सब कुछ बहुत अच्छा हो, ठीक है। हो सकता है ना जो प्रॉब्लम हो आप दूसरों को शो ना करते हो, आपकी फैमिली शो ना करते हो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, आप हर किसी को ना अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो शेयर करना पसंद ना करते हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप अपने में ही सॉर्ट आउट कर लेते हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आप बाहर यू नो शो ना कर पाते हो। तो इसको ऐसा लगता है भाई आप तो दुनिया के सबसे यू नो कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है आपके पास, तो सब कुछ ईश्वर ने बना बनाया आपको दे दिया हो। उसको ऐसा बाहर से दिखाई देता हो, अंदर से जो भी हो आपका, ठीक है। होते हैं ना कुछ कुछ प्रॉब्लम तो घर में सबके लगे रहते हैं, तो बाहर से जो भी दिखाई देता हो, ठीक है, अंदर से बाहर से तो ऐसा देखती है कि भाई ये तो सब कंप्लीट है, पूरी फैमिली कंप्लीट है, इसके घर में ना सब में बहुत सारा प्यार है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, जो कि होगा भी, ठीक है। बड़ों छोटों की लिहाज करना, यू नो रिस्पेक्ट करना। आपका परिवार ना जैसे इसको पूर्ण परिवार दिखता हो, ठीक है। आपके परिवार में जैसे खुशियाँ हैं, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ को भी ना दिल से और मन से मनाने वाले पर्सन, खुशियों में रहने वाले पर्सन, ठीक है, चीज़ों को दिल पे लगाने वाले पर्सन ही। तो इसको लगता है कि हाय कैसा परिवार है, काश मेरा ऐसा परिवार होता। आपके घर की खुशियों को, आपके घर के हैप्पीनेस को, उसको ऐसा लगता है ना यू आर आप जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा, आप लोग ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हैं जो सब कुछ अपने पास रखते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो ठीक है, आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक है। उसको ऐसा लगता है आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उसको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में क्या है वो आप जानते हैं, ठीक है। उसको यही लगता है कि भाई सब कुछ कंप्लीट है इसके पास, ठीक है। और आपकी लाइफ में आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, और आपकी लाइफ में आपने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी है जो सही ना हो, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। और इसकी लाइफ कैसी है, कैसा देखा आपने इसकी लाइफ? इसका जो रिलेशनशिप है वो डेड है, इसके फैमिली सब डेड पड़े पड़े हैं, ठीक है। कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब सब कुछ खत्म जैसा है। ये शो अप ऐसा करते हैं लेकिन कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एक दूसरे की ना लोग जैसे वैल्यू नहीं करते हुए, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ, इसको ऐसा लगता है आप सब कुछ अच्छा है, और इसके लाइफ में सब कुछ मतलब ऑपोजिट है, ठीक है। आपके परिवार में ना 5 एलिमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, खुशी भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है, इसीलिए उसने स्पेल वर्क्स मुझे यहाँ पर ना, ओके गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पर 5 दिन पहले, ठीक है, मुझे यहाँ पर 5 दिन पहले इसने कोई स्पेल वर्क करके भी भेजा है, ठीक है। 5 दिन पहले इसने कोई स्पेल वर्क आपके घर में भेजा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 5 दिन पहले ना आपने नोटिस किया होगा सडन आपका हेडेक बढ़ जाना, आपको यू नो हेडेक होना, ऐसा हेडेक होना ना मुझे दिखाई दे रहा है ना जैसे माइग्रेन होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम लेवल का हेडेक होना, समझ में नहीं आना कि ये क्या हो रहा है। आपको आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, आपका दिमाग यू नो बहुत ज़्यादा ना तनाव में आ जाना, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाना, ऐसा लग रहा है ना किसी को जकड़ लिया गया हो, आपकी बुद्धि को जकड़ लिया गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मेंटली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे। ठीक है, आप मेडिटेट करना भी चाह रहे हैं तो आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो बैकबोन है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब फिजिकल बहुत ज़्यादा फिजिकल बॉडी आपको पेन दे रहा था। ठीक है, आपको आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो रहा था। इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 5 दिन पहले इस फीमेल ने कोई नेगेटिविटी, कोई स्पेल वर्क आपको आपके घर पर भेजा है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका जो फाइनेंशियल है ना, आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, आपको आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बनाया जा सके, बहुत तोड़ दिया जा सके। इसके इंटेंशन जो है ना, आपकी लाइफ के हैप्पीनेस, ठीक है, आपकी लाइफ के जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस को ख़त्म हो जाए। ठीक है, मेजरली गाइस, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ के हैप्पीनेस को ना, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाए। इसने मेजरली जो टारगेट किया है वो आर्थिक स्थिति को, फाइनेंस जो आपका स्टेटस है, आपकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली भी है, फैमिली में जो इनकम होती है ना वो इनकम रुक जाए। जहाँ से भी आमदनी आती है, ठीक है, आपका कोई शॉप है, आप जॉब करते हैं, आपका खुद का ऑफिस है, जहाँ से भी आपकी इनकम रिसीव होती है वो सोर्स रुक जाए, वो कट ऑफ हो जाए। ठीक है, आपका काम बंद हो जाए, आपके पास पैसा आना बंद हो जाए, और ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप कर्ज में चले जाओ। अगर आप कर्ज में हैं तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये फीमेल की इंटेंशन है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स है, तो चीज़ें, गलत चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाए। वो कम्प्लीटली सब कुछ ख़त्म करना चाहती है आपकी लाइफ का। 5 ऑफ सोर्स से शुरुआत करी है इसने, 5 दिन पहले उसने ये चीज़ें इफेक्ट किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ भेजा है। 5 ऑफ सोर्स, आपके हेल्थ को टारगेट होना, ठीक है, आपके क्राउन चक्र को टोटली ब्लॉक कर देना। कोई भी एनर्जी फ्लो होता है ना वो वो आपके क्राउन से ही होता है, हमारे क्राउन से ही एनर्जी फ्लो होता है। अगर किसी का क्राउन चक्र इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, थर्ड आई चक्र ही ब्लॉक हो जाएगा, वो किसी भी तरह से पॉजिटिविटी को रिसीव कैसे कर पाएगा? ना तो वो प्रार्थना कर पाएगा, ना तो वो पूजा कर पाएगा, ना तो वो ध्यान कर पाएगा, और ना ही उसका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, और यही उसका टारगेट है। अगर किसी का ये अगर ये आपका माइंड ही को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा ना, तो क्या होगा? उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। हेल्थ खराब होगा तो ऑटोमेटिक हमारा वेल्थ खराब हो ही जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा हुआ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ ना, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, आपके धन, आपकी आर्थिक स्थिति को इसने डेफिनेटली टारगेट किया है। और जब ये दोनों चीज़ें खराब होती है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रिश्ते, जो हमारे रिलेशन है ना, वो भी खराब हो जाते हैं। तो परिवार में, समाज में स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करना ये चाहती थी। ठीक है, डेफिनेटली इसने आपके स्वास्थ्य को सबसे पहले टारगेट किया है। कोई ऐसा है, मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा बता दे कि उसके अच्छे रिश्ते बचे हैं। अगर आपके स्वास्थ्य और आपके हेल्थ सही नहीं है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अपना तो गाइस लोग रंग दिखा ही देते हैं, फैमिली हो या बाहर के लोग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके हेल्थ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। हेल्थ खराब होगा तो वेल्थ तो अपने आप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत शातिर दिमाग की है, बहुत तेज तरार की दिमाग, इतना ज़्यादा इसको पता है। फाइनेंस तो अपने आप खराब हो जाएगा अगर हेल्थ खराब किया जाए, तो इसने हेल्थ को टारगेट किया है, और वहीं यहाँ पर टारगेट हुआ भी है, मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको ना
और स्ट्रीम लेवल पर ना हेडेक होना, माइग्रेन की स्थिति फील होना, और इसने डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क आपके घर में कुछ नेगेटिविटी भेजी है और टारगेट किया है। सब कुछ ख़राब करना चाह रही थी, ख़त्म करना टोटली सब कुछ ख़त्म। इसका टारगेट था सब कुछ ख़त्म ही कर देना, ठीक है। आपको फिजिकली मेंटली इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देना। देखिए जो डार्क एनर्जी होती है ना, जो स्पेल वर्क होता है, जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पर क्लियर ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक होता है ना, ये आपको पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है। बट ऐसा भी नहीं है। आज ब्लैक मैजिक हुआ तो आज से ही इफ़ेक्ट करेगा, नो। इसका इफ़ेक्ट होता है, जो इसका टाइम फ्रेम है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, वो चीज़ें असर दिखाने लगेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वो अपना जो स्पेल है वो चपेट में लेते जाएगा उस इंसान को। तो वो ऐसा कुछ यहाँ पर ब्लैक मैजिक तो आपको इसी चपेट में लेकर आया गया था, ठीक है, उस वाली एनर्जी में। बट आपको सेंस होना स्टार्ट हो गया है। और इसका रीज़न क्या है? उस फीमेल को लगता है आपकी फैमिली में सब कुछ है, ठीक है, आपने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, आपके परिवार में खुशी है, आपके परिवार में जैसे कंप्लीशन है, ठीक है, आपके परिवार में सब कुछ चीज़ें पूर्णता से है, ऐसा भी लग रहा है ना। ओके, उसका जो इशू है ना, सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंशियल स्टेटस से है, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति से है। हो सकता है आपका घर बहुत सुंदर हो, ठीक है, आपका ऑफिस आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हो और उसको ऐसा लगता हो आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो इसको बहुत इशू हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति को ख़राब करना, ठीक है, आपका फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो देना, अचानक से आपका फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाना, ये जो टारगेट इसने किया है ना, ठीक है, ये जो टारगेट इसने किया है और 5 दिन पहले उसने ये चीज़ किया है, ठीक है, ब्लैक मैजिक को आपके घर में भेज दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी, क्या इसने फर्स्ट टाइम किया है या पहले भी ट्राई किया है? ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी। ओ माय गॉड, डेफिनेटली प्रयास इसने पहले भी किया है गाइस, ठीक है। ओके, किसी प्रैक्टिशनर या किसी ऐसे पर्सन से हेल्प भी लिया है जो इस तरह की चीज़ों को करना जानते हैं। ये प्रयास इन्होंने पहले भी किया है, ठीक है, किसी जो इस तरह की चीज़ों को करने में बहुत माहिर हो, उनकी हेल्प से किया है, ठीक है, किसी प्रैक्टिशनर की मदद से। मतलब इस ब्लैक मैजिक के लिए ना किसी प्रैक्टिशनर या एक्सपर्ट की ना इसने मदद भी ली है, तभी ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पहले भी इसने कुछ स्पेल वर्क कुछ स्पेल वर्क और लोगों पर भी किए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लियर दूसरे लोगों पर भी किए हैं, ठीक है, एंड वो सक्सेस भी हुए हैं। ये कम्प्लीटली आपके करियर को ख़त्म करना चाहती है। डेथ का कार्ड बहुत ज़्यादा, डेथ इतना वीक कर देना कि आप कम्प्लीटली हमेशा के लिए जॉब छोड़ दें। आप हमेशा के लिए ना जो व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं, वो ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना, उस चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। सो ऐसा कुछ इसने किया है। अब हम देखते हैं कितना % इफ़ेक्ट इस चीज़ का हुआ है और आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो गाइस, इसने किए तो बड़े तांडव है, बहुत तांडव है। माँ आदिशक्ति से रिक्वेस्ट है, माँ भद्रकाली से, जो कुछ भी इसने किए हैं ना, जो भी तंत्रकाली क्रिया परिवार में किए हैं, ठीक है, आपके लव वंस में किए हैं, वो चीज़ें अभी बैकफायर होगा,
अभी के अभी वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके 10 गुना क्या 1000 गुना होकर वो इसके पास जाएगा और वो इसके ऊपर ही आलू बम की तरह फूटेगा, तब इसको समझ आएगा वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे क्या क्या फास्ट एनर्जी से जा रही है सब कुछ। देखते हैं कितना % इफेक्ट किया है और आप इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत गंदी सोच वाली फीमेल, बहुत निचले स्तर पर बहुत घटिया सोच वाली फीमेल, ठीक है। कुछ लोग बहुत गंदी सोच रखते हैं गाइस, बहुत। आपके मन में भले ही उनके प्रति कोई भी ग्रजेस नहीं होंगे, कोई भी भाव गलत नहीं होंगे, आप तो सबको देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक ऐसे पर्सन है, अगर आप देखते हैं सामने वाला पर्सन अच्छा कर रहा है तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इमेजिन करते हैं कि ये तो मेरी लाइफ भी होने वाली, ये तो मैं भी अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा होता है ना। ये जो फीमेल है ये तो पागल ही हो जाती है आपके अचीवमेंट्स को देखकर या आपके घर के परिवार को देखकर, सब कुछ देखकर, अच्छी चीज़ों को देखकर पागल हो जाना। तभी इसकी खुद की फैमिली, इसकी लाइफ पूरी तरह से डेड पड़ी हुई है। जो दूसरों को देखकर ऐसा फील करेगा वो खुद को क्या ही अच्छा कर पाएगा अपने लाइफ में। तो मैं देखती हूँ इसने क्या किया है, कितना % वो चीज़ें असर कर पाया है। दिखने में हो सकता है खूबसूरत हो, ठीक है, इसकी हाइट अच्छी हो, पर इसके इंटेंशन बहुत ख़राब है, इसकी दृष्टि बहुत ख़राब है। डेविल आइए, डेविल, डायन 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 है, डायन इसकी अच्छी नीयत नहीं है। जिसकी खुशियों पर इसने नज़र गड़ा ली ना, उसको ख़त्म ही कर देती है। द मून, जैसे विंडो से सब कुछ देखती रहना, ठीक है, पीठ पीछे सब कुछ निहारते रहना। और इसने गाइस इसने बहुत बार कोशिश करी है आपके लव वंस में ना लड़ाई करवाना, आपस में लड़ाई झगड़े करवाना, आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कराने की कोशिश करी है, ठीक है। यस, ओके, आपकी और आपके बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहा है, आपके और आपके इन लॉज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराया है। एंड पीछे से जाकर इन्होंने भड़का दिया, जिनसे पीछे से जाकर इन्होंने किसी को भड़का दिया जिनसे आपका अच्छा रिलेशन है, ठीक है, और उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाना और किसी तरह का ना संदेह ही नहीं जाना कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ठीक है। ये दूर बैठे बैठे तमाशा देखते हैं। ऐसी महिला जैसे कॉम्प्लेक्स, ओके, ऐसी महिला, और इसने आपकी लाइफ को तबाह करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। कितने % इफेक्ट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मुझे यहाँ पर ना ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कितने % इफेक्ट किया है। अभी पूरा क्लियर यहाँ पर नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ असर डेफिनेटली हुआ है आपको। आपको हेल्थ इशू कुछ, आपको कुछ हेल्थ इशू, कुछ इनकम में लॉस हो जाना। लेकिन यहाँ पर ना मून आया है। क्या आपका पूरा ब्लैक मैजिक आपके घर पर, क्या इसका पूरा ब्लैक मैजिक आपके घर पर असर हुआ है या कुछ %? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे डुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पर इसका असर बहुत कम हुआ है, वो एनर्जी यहाँ पर क्लियर हो गई है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एक दिन में ही कुछ क्लियरिटी, समाधान मिलते हुए, कोई रास्ता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 11 दिन का कोई अनुष्ठान या 11 डेज़ का अगर कोई आप अनुष्ठान करते हैं, यहाँ से कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई सल्यूशन यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप 11 दिन संकल्प लेते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा, क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बहुत क्लियर हो जाएगी। 6 ऑफ कप्स, किसी के मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप ओल्ड एज में है, 50+ में है, आपको ऐसे से मदद लेने की ज़रूरत है जो यंग एज में है, ठीक है। अगर आप यंग एज में 24 से नीचे हैं तो आपको किसी मैच्योर पर्सन से मदद लेने की ज़रूरत है, ठीक है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और
मून यहाँ पर कितने परसेंट पूछ रही है, कितना परसेंट पर असर हुआ है? कुछ ब्लैक मैजिक का असर तो यूनिवर्स, यस, यूनिवर्स हमें क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स हमें कह रहे हैं ना ये बात अभी हमें क्लियर नहीं करी जा सकती, लेकिन इससे आपको बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को ना मेंटली डिस्टर्बेंस होना, महसूस होना, सडन आपके परिवार में कुछ हेडेक बढ़ जाना, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपके परिवार में जो लो वाइब्रेशन का होगा ना, उसको हेडेक होना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, सडन 2 से 3 दिन से ना आपको फिजिकल बॉडी पेन हो जाना, परिवार में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, और आपस में विवाद हो जाना, इनकम पर असर, इनकम पर कोई ना कोई असर, क्योंकि आपकी इनकम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मली टारगेट किया गया है, ठीक है। आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश करी है, किसी के करियर को पूरा टारगेट किया गया है, ठीक है। करियर के जीवन को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। उसको बिल्कुल अर्निंग ना हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपको ना इसका सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका उपाय आपको मिल जाएगा, कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिवाइन डोर ओपन हो रहा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और ये वीडियो आप तक पहुँचा है, एक कंफर्मेशन है। कुछ लोग ना इसका 1 दिन में ही समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। समाधान आपको मिलने वाला है, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। आप अपने घर में चेक करिए, आपको कुछ सामान मिल सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में चेक करेंगे एंड साउथ डायरेक्शन में चेक करेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेक करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन भी हो सकता है। वाटर वाले प्लेस पर अगर कुछ मिलता है तो उसको क्लियर करिए, ठीक है। कुछ आपके घर में स्टोर किया गया है, आपके शॉप में कुछ स्टोर किया गया है, तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने घर में कोई क्रिस्टल रखा है, कुछ सुरक्षा यंत्र रखा है, तो वो ओवर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका है। अगर आपको ये प्रोटेक्शन क्रिस्टल, आपने अगर कोई प्रोटेक्शन कोई क्रिस्टल पहना है तो वो चटक जाए, ब्रेक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो उसकी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने घर में ना कुछ प्रोटेक्शन शील्ड रख सकते हैं, एंड अगर वो चटक गया हो, ब्रेक हो जाए, तो कुछ टूट जाना, ये एक बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है, बहुत बड़ा कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पर ना आपको मैं एक एडवाइस दूँ यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लगता है हम किसी से बात करें, क्या एडवाइस ले, किसके पास जाए, क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, आप 11 दिन का संकल्प लीजिए हनुमान जी का, ठीक है। बजरंगबली का, जो हमारे दादा है, उनका संकल्प लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िएगा, ठीक है। बाण को मत करिएगा, हनुमान चालीसा करिएगा 11 टाइम, या आपको 7 बार या 11 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कंफर्मेशन है तो 21 बार भी कर सकते हैं। 7, 21, 11 करना है। 11 डेज का संकल्प आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। मन में कोई गलत बातें, कोई गलत विचार ना आए, किसी को कुछ गलत ना बोले, कोई झूठ ना बोले, कोई पाप ना करे, ठीक है। जीव हत्या ना करे, किसी को कुछ गलत, जाने अनजाने में भी ना कभी किसी को कुछ गलत ना बोले, तो अच्छे से आपको पालन करना है। पवित्रता का ध्यान रखना है, स्वच्छ मन से जब भी आपको टाइम मिले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और संकल्प लीजिए कि कोई भी ऐसी गलत शक्ति है या किसी ने कुछ करवा रखा है, कुछ भी ऐसा है ना, तो बाबा के पास जाइए। वो तो चिरंजीवी है ना, वो तो कलयुग में साक्षात है। तो आपको ये संकल्प करना है, ठीक है, चालीसा करना है। और वो जो जल आपने उनके पास रखा है, वो जब तक आपने संकल्प किया है ना, उस जल को वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जल लीजिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार रहते हैं, उनको भी, ठीक है, वो जल पिलाइए और अपने पूरे घर में ना उसको छिड़काव करिए। जो बचा है उसे तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए।
इससे भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। जो भी कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है ना, मैंने क्या कहा, ईश्वर के आगे नेगेटिविटी का कोई भी वजूद नहीं है, वो चीज़ें धूल की बराबर है उनके। तो यहाँ पर तो हम दादा के पास ही जा रहे हैं हमारे, ठीक है, जो परमेश्वर हैं, जो हमारे कुल देवता है, उनके पास, उनसे अगर हम हेल्प लेते हैं तो वो करेंगे। तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, किसके पास जाए, किससे हम एडवाइस ले, ये वो, तो ये भी आप करिए, ठीक है। इससे भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हेल्प मिल जाएगी, आपको रास्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।